क्रेडिट दो भाई, क्रेडिट दो, गौतम गंभीर को क्रेडिट दो। क्योंकि जब आलोचना करते थे कि टेस्ट में अच्छा नहीं है, ओडीआई में स्टॉक गिर रहे हैं, पर टी20 का ये जो कायाकल्प हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये रेवोल्यूशन से जो है, इसके लिए भी तो थोड़ा क्रेडिट दे दो कोच को यार, इज व्हाट आई एम सेइंग। खबर आई है कि तिलक वर्मा शायद 2 मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, वो सीधा आएंगे 3 फरवरी को टीम के साथ जुड़ेंगे। यानी कि संजू जी ले अपनी जिंदगी, 2 मुकाबले और मिलेंगे, विशाखापट्टनम एंड तिरुवनंतपुरम विच इज हिज होम टाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम किसकी करने वाले हैं बात? WPL। बड़े सही पड़ाव पे खड़ी हुई है WPL, और उसके लिए हम चलेंगे अंजुम चोपड़ा जी के पास। हु इज शी इज द अथॉरिटी ऑन विमेंस क्रिकेट, है ना। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? रियली हो क्या, बच्चे हो गए और खुश हो गए। वैसे मैं गणतंत्र दिवस के दिन, क्योंकि ये रिकॉर्ड उसी दिन हुआ है, मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाके प्रो रेसलिंग लीग का मैंने बड़ा मस्ती से काम भी किया, बड़ा मस्ती की। तो आई शेयर दैट विद यू ऑफ कोर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाकी PKL कहाँ देखा था? जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। तो वहीं पे आपको पूरा WPL देखना है, आपको पूरा इंडिया वो जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप वो देखना है, और वर्ल्ड कप वैसे भी आपको वहीं देखना है। और क्रैक्स पे आपको मिल जाएंगी मेरी शार्प ओपिनियंस। और चूंकि ये मेरी फेवरेट टीम बंगाल वॉरियर्स की जर्सी है, क्योंकि इन्होंने इस पे पीछे मेरा नाम लिखा है, आई एम गोइंग टू से यार मोर पावर टू देम। आई मीन वैसे वहाँ साउथ अफ्रीका में भी वो हमारे जो दादा हैं, उनकी टीम फाइनल तक पहुंची। उसमें एक्चुअली सनराइजर्स ईस्टर्न की ने तो कमाल ही कर दिया यार। आई मीन द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन गया 4 साल के अंदर 3 बार यार। आई मीन कमाल। वो स्टंप से मारा छक्का, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। सो क्लोज सो नियर येट सो फार की कहानी प्रिटोरिया कैपिटल्स की रह गई। वहाँ दादा उनके कोच थे, पर दैट इज देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गंभीर। और मैं क्यों कह रहा हूँ गंभीर? देखिए, भारतीय टीम ने जो खेलने का तरीका जो अपनाया है, जो T20 बैटिंग जो हम देख रहे हैं, अमूमन ये कहा जा सकता है कि ये फ्यूचर ऑफ T20 बैटिंग है। एंड आई एम सेइंग नहीं, फ्यूचर नहीं है सर, ये सच्चाई है। हमें थोड़ी देर से समझ में आई है, क्योंकि ये काम तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन ने मिलकर 2 साल पहले कर दिया था भाई, सनराइज हैदराबाद के लिए। एंड दैट्स अ फ्रेंचाइज टीम। फ्रेंचाइज टीम के अंदर कुछ होल्स होते हैं। कई बार गेंदबाजी में गहराई कम होती है, कभी बल्लेबाजी में गहराई कम होती है। देयर आर थिंग्स दैट गो मिसिंग, राइट? होम अवे पिचेस, ऑल ऑफ दैट। और उसमें ओवरसीज खिलाड़ी जिनको शायद एक तरीके की पिचेस पसंद ना आए, एंड ऑल ऑफ दैट। तो पर टेम्पलेट तो उन्होंने दिखा दिया था कि 270 रन तो बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो अब उस फिलॉसफी को मैं नहीं कहूँगा कि कोई नई फिलॉसफी है, ये काम किया जा सकता था, किया जा रहा है। पर भारत को क्या था? सी भारत की कहानी ये थी, 2022 के विश्व कप के आउस्टर के बाद, एग्जिट के बाद, ये हमें एहसास हुआ था कि हमें कुछ और करना है। हमें डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, और उसके लिए हमें ताबड़तोड़ रहना है। क्योंकि दैट वर्ल्ड कप हमारा पावर प्ले का जो एवरेज स्कोर था वो था 36 गेंदे 36 रन। हमारा एवरेज 10 ओवर स्कोर था 60+, 61, 62, 65। तो कैसे आप 220 बनाने वाले हैं? ऑफ कोर्स परिस्थितियां अलग थी, पर उसके बाद रोहित ने फैसला किया कि हम अलग खेलेंगे। तो रोहित तो अलग खेले, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो भैया अलग खेलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी टीम है, वी वांट टू प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। पर सारी टीम नहीं खेलती थी यार, सारी टीम वैसा नहीं खेल पाती थी, खेल नहीं सकती थी, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में ओवरलैप था, सीरियस ओवरलैप था। जो लोग ओडीआई खेलते थे वही T20 खेलते थे, तो फिर खेलने का अंदाज थोड़ा सा तो बदलता था, पर नॉट मैसिवली। हाँ, तो 150 हो सकता है कि 170 तक पहुंच जाए, पर 220 नहीं हो रहे थे। 220, 225 जो ये टीम कर रही है, 200 पे 200 पे 200 पे 200 मारती जाती है, कभी 297, कभी 283, 150 ओवर रन जो है वो 10 ओवर में चेज कर जाती है। 230, 40, मतलब 20 रन देते हो आप उनको, 16 ओवर में कहते हैं रफा दफा। तो जब उस तरीके की बैटिंग वो नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि ओवरलैप बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओवरलैप खत्म हो चुका है। पिछले 2 साल में गौतम गंभीर की अगुवाई में कोचिंग में ये बदलाव ज़रूर आया है, जहाँ पर अभिषेक शर्मा को एम्पावर किया गया, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या। से हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम है जो ओवरलैप करता है। और एक बड़ा मतलब एप्पल्स फॉर एप्पल्स वाली बात आ गई ना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये जो स्टोरी है, ये अभी ओडीआई सेटअप के अंदर हमने देखा था कि यही ओडीआई में जो बॉलिंग यूनिट था न्यूजीलैंड का, इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा था। मतलब हम रन तो बना रहे थे, पर इतने नहीं बना रहे थे ना। और यही बॉलिंग यूनिट जो है, ये थर थर कांप रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं इनके, फुल टॉस से डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने खेलने का अंदाज बदला है, गेंदबाज नहीं बदले हैं। बॉल भी सेम ही है, और पिचेस भी कोई ज़्यादा नहीं, मतलब इंडिया में और वहाँ पे क्या ही फ़र्क होने वाला है। इंडिया में ही तो है सारे मैदान। अगर रायपुर में जैसी पिच थी वैसी तो रही होगी, इंदौर में, गुवाहाटी में थी वैसी तो रही होगी, और जहाँ पे भी मतलब वो ओडीआई क्रिकेट खेली गई है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखो, मे बी राजकोट वॉज अ लिटिल स्लो, पर अदर देन दैट सपाट पिचेस पे हम खेले हैं। पर यहाँ पे खेलने का अंदाज बदल गया, क्योंकि पर्सनल बदल गया और उनको एम्पावर किया गया, एनकरेज किया गया कि तुझे ड्रॉप नहीं करूँगा, तू मार यार।
तू मारता रहे, एंड दैट इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस। और मैंने क्यों कहा कि गौतम की तारीफ करनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हम आलोचना करते हैं और करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए। बीजीटी हार गए, आलोचना कीजिए, और न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश आलोचना कीजिए, साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश आलोचना होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का स्तर ऊपर नहीं नीचे गया। हम इंग्लैंड अच्छा खेलते हैं, पर उसके अलावा ऑन आइदर साइड ऑफ इट वी हैवंट प्लेड वेल, एंड आलोचना बनती है। तो हम वहाँ नहीं संकोच करते हैं। उसके बाद अगर हम ओडीआई क्रिकेट देखें तो उसमें भी थोड़ा नीचे की तरफ गए हैं, पिछली 3 में से 2 श्रृंखलाएं हम हार गए हैं। तो वहाँ भी आलोचना बनती है। तो कहीं पे जहाँ आलोचना बनती है वहाँ आलोचना कीजिए, एंड दैट शुड बी लाउड, बट देन क्रेडिट शुड ऑल्सो बी, अपलॉज शुड ऑल्सो बी लाउडर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ हम तारीफ तो करें और मतलब हम सिर्फ आलोचना करें और तारीफ के टाइम पे हमारे मुंह में दही जम जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो T20 क्रिकेट के इस ओवरहॉल, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको गौतम गंभीर को ज़रूर क्रेडिट देना होगा, एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार। वी आर प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। सो वेल डन जीजी, वेल डन टीम इंडिया, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं काम, एंड जस्ट मे दिस कंटिन्यू फॉर रियली रियली लॉन्ग। 20 ओवर होते हैं ना, 10 विकेट होती हैं, यू कैन प्ले विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम इज द थिंग। दूसरी बात जो हमारे पास उड़ती उड़ती खबर आई थी वो ये थी कि तिलक वर्मा शायद अवेलेबल नहीं होंगे इन 2 मुकाबलों के लिए, यानी कि ही विल जॉइन द टीम बिफोर द वर्ल्ड कप, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संजू सैमसन को एक और मौका मिलने वाला है। इनफैक्ट एक नहीं 2 मौके मिलेंगे। अब आप संजू को भी खेलते देखेंगे, ईशान को भी खेलते देखेंगे, इसमें से एक मुकाबला तो संजू के घर पे भी है, तिरुवनंतपुरम में है। तो फिर नोबडी कैन एक्चुअली आर्ग्यू और कंप्लेन कि यार पूरे मौके नहीं मिले। हालांकि सच बात यह है कि संजू स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है कि पीछे घुस जाते हैं, आगे से बॉलर पे बीट हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, 3 इनिंग्स लगातार। और संजू के साथ ये होता है, जब आउट होते हैं तो फट 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 करके आउट हो जाते हैं। मुझे इंग्लैंड की सीरीज याद आती है, 5 पारियां 5 बार आउट, ऑलमोस्ट एक तरीके से आउट। अब यहाँ पे भी 3 पारियां हो चुकी है, तीनों में मतलब ऑलमोस्ट डीप इनसाइड द क्रीज, 2 बार ऐसे, 1 बार आउट। तो वो इकट्ठे होते हैं, या तो शतक होता है या बतक होता है, वैसी कहानी इनकी रही है। पर अब 2 मौके और हैं, ऐसी 2 मौके और मिलना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर तो वो एशिया कप में हम पिवट नहीं करते और संजू ओपन करते रहते तो हो सकता है कि इस दबाव को महसूस ना करते इस समय, क्योंकि अनफेयर है ना यार। आप ओपन करते रहते, या तो आप हीरो बन जाते या बाहर चले जाते। तो अब आप वहाँ पे ऊपर नीचे उठा पटक डिफरेंट रोल, टीम में तो रहे पर ढंग से तो मतलब आप अपना रोल जो है वो अदा नहीं कर पाए। और जब आपको वापस बुलाया गया तो फिर लगा था कि 5 मैच देंगे, पर अब 5 मैच मिलते हुए दिख नहीं रहे थे, पर अब मिल जाएंगे। तो गुड न्यूज़ संजू एंड हिज फैंस कि 2 मुकाबले और हैं, पर ही नीड्स टू सीज इट यार, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कुछ नंबर्स हम देख रहे थे, आंकड़े देख रहे थे कि अगर संजू सैमसन के हम पिछले 15 इनिंग्स निकाल कर देखें, देर इज़ अ लॉट ऑफ इशू, मतलब वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 150 प्लस स्कोर इज़ ऑल देर इज़, और वो भी शायद ओमान के अगेंस्ट आया था। सो इट्स नॉट अ ग्रेट स्टोरी फॉर संजू, पर ये 2 मुकाबले विल एक्चुअली कीप हिम इन गुड स्टेड। गुड न्यूज़ ये है कि तिलक का फिट हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि रवि बिश्नोई का खेलने का अर्थ ये था कि वॉशी नहीं होंगे, और तिलक के वीडियोस तो आ रहे थे, पर कब खेलेगा पता नहीं था। आई थिंक 3 तारीख को the team is assembling, and that is when he will actually join the team। और फिर 4 को वार्म अप मैच, and then see you can also ease him in ना, क्योंकि नामीबिया यूएसए you should not worry too much about them, you're not पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डर लगता होगा यूएसए से, हमें तो नहीं लगता भाई। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो फिर संजू के लिए कुछ और मौके, मे बी जस्ट द फाइनल थिंग, डू और डिसअपियर। सो दैट इज वेयर संजू सैमसन इज स्टैंडिंग। अब जरा अंजुम के पास चलते हैं और WPL की कहानी सुन लेते हैं। इंडिया का रिपब्लिक डे और पहली इंग्लिश क्रिकेटर ने WPL का शतक लगा दिया है। 4 साल लगे ये दिन आने को जब पहला शतक देखने को मिला, पर नैट सिवरब्रंट, वैसे कंसिस्टेंट नैट सिवरब्रंट इनका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, ये बड़ी कंसिस्टेंट रहती हैं। फाइनली मुंबई इंडियंस को इनकी कंसिस्टेंसी फायदे में भी ले आई, क्योंकि अगर ये मुकाबला नहीं जीते ना बैंगलोर के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं वो दबाव बहुत ज्यादा पड़ जाता कि प्लेऑफ्स की लाइन में रहते या नहीं रहते। तो 199 एक अच्छा टारगेट जरूर था बोर्ड पे, 200 रन बनाने थे बैंगलोर को, और बन भी सकते थे भाई। अगर मुंबई बना सकता है बैटिंग पहले करते हुए, तो बैंगलोर तो बना ही सकता है, उनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, और वो शुरुआत तो अच्छी हुई भी थी चेज में। लेकिन जैसे मुंबई ने स्टेडी बैटिंग पार्टनरशिप बनाते बनाते 199 तक पहुंचे और पिटाई हुई बॉलर्स की बैंगलोर के, वैसे ही जब मुंबई बॉलिंग करने आया ना, तो उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया थी। बैंगलोर पावर प्ले में 5 विकेट आज से पहले नहीं खोया था, लेकिन इस मुकाबले में खो दिया, और फिर वही उम्मीद जगा दी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने कि शायद ये मुकाबला बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन रुकिए, ऋचा घोष थी, थोड़ी देर और टिक जाती ना ऋचा घोष, तो क्या पता एक आध ओवर और एक्स्ट्रा होता तो मैच भी ले जाती बैंगलोर के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुंबई जीता, उम्मीद जगा के रखी, और सबसे अच्छी चीज एक शतक जो पहला WPL का था वो देखने को मिल गया।
थैंक यू सो मच अंजुम, हमारी एकदम सही है आकाशवाणी में चोपड़ा जी का तड़का एक और लेकर आ रही हैं, सो वेल डन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इनके चैनल को भी करना, हमारे चैनल को भी कर देना। और जहाँ पीकेएल देखी थी वहीं पे आपको WPL भी देखनी है, इंडिया के मैचेस भी देखने और वर्ल्ड कप भी देखना, माने जियो हॉटस्टार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप फट से चेक कर लीजिएगा। और मेरी शार्प ओपिनियंस के लिए आप क्रैक्स को डाउनलोड करना, क्योंकि वहीं पे मैं अपनी देता हूँ शार्प ओपिनियंस। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।